शो टाइम में एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन को, जहां पर हमने देखा कि रेनेरा और लॉर्ड लिनोर की शादी हो चुकी है और यहां पर शादी के 10 साल बाद का ये सीन है, जहां पर अब रेनेरा और एलिसेंट दोनों एक्टर्स को चेंज कर दिया है एज के हिसाब से। जहां पर रेनेरा अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी और यहां पर पता चलता है कि वो एक लड़का है, जिसको देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, ये लड़का हो गया। बट तभी वहां पर एक ऑर्डर आ चुका था एलिसेंट की तरफ से, जो क्वीन थी, कि यहाँ पर रेनेरा और उसके बच्चे दोनों को उनके सामने पेश किया जाए। और इस बुरी हालत में जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया है, वो चल भी नहीं पा रही थी। बट यहाँ पर जब क्वीन ने ऑर्डर दिया है तो उसे जाना पड़ेगा। जहाँ पर उसका हस्बैंड लॉर्ड लेनोर उसे मना करता है जाने के लिए, बट उसके ना मानने पे उसे पकड़ते हुए ले जाने लगता है, जहाँ पर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बट इस हालत में देख के थोड़े हैरान थे। अब हम देखते हैं जैसे ही वो पहुंच चुके थे एलिसेंट के पास, यहाँ पर एलिसेंट उसे बैठने के लिए कहती है इस हालत के लिए, और नोटिस करती है बालों को जो ब्राउन कलर के थे, और नोटिस कर पाती है कि ये बच्चा लॉर्ड लेनोर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के व्हाइट बाल हैं और यहाँ पर टाइगेरियन फैमिली में सबके व्हाइट बाल ही होते हैं, जो इस बच्चे के नहीं है। मतलब लॉर्ड लेनोर इस बच्चे का बाप नहीं है और ये तीसरी बार है। बट यहाँ पर किंग आने के बाद बड़े खुश थे कि एक लड़का पैदा हुआ है और ये भी नाइट बनेगा अपनी फैमिली की तरह। बट यहाँ पर एलिसेंट को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी और वो टोंट मारती हैं लॉर्ड लेनोर को कि अगली बार शायद ऐसा बच्चा पैदा करना जो हमारी तरह दिखे भी, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर लॉर्ड लेनोर का सीक्रेट एलिसेंट को पता है कि यहाँ पर ये शादी सिर्फ नामचारे की शादी है और यहाँ पर इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। और बच्चे का नाम जाफरी रख दिया था लॉर्ड लेनोर ने, जिससे रेनेरा ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने बच्चे के नाम खुद रखना चाहती थी। बट लेनोर ने रख दिया है तो उसमें चेंज नहीं कर सकती है। और वापस अपने रूम में जाने के बाद मिलती है सिटी वॉच गार्ड कमांडर सर हार्विन स्ट्रॉन्ग से, जो रियल में इस बच्चा का बाप है। और पता चलता है कि तीनों बच्चों का बाप कोई और नहीं, सर हार्विन स्ट्रॉन्ग ही है और ये बेटा है लॉर्ड लेनोर का, जो किंग का सुपरवाइजर और एडवाइजर है। और यहाँ पर इनके बीच की इंटीमेसी बढ़ चुकी थी और यहाँ पर लॉर्ड लेनोर को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको ये सब नॉर्मल लग रहा है और एलिसेंट को इससे प्रॉब्लम है। जहाँ पर अब लॉर्ड लेनोर अपने सारे बच्चों को ले जाने लगते हैं ड्रैगन ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर अब रेनेरा के बच्चे को ड्रैगन संभालना सिखाया जा रहा था। और यहाँ पर सब बच्चों के पास एक एक ड्रैगन है सिवाय एमंड के, जो यहाँ पर एलिसेंट का छोटा बेटा है। और इसके पास कोई ड्रैगन नहीं है तो इसको हर कोई तंग करने लगता है, जिसको देखकर उसको गुस्सा आता है अपने बड़े भाई और बाकी रेनेरा के बच्चों पे, और वो जाने लगता है ड्रैगन पिट के अंदर। और यहाँ पर असली ड्रैगन की आग देख के डर के भाग के आता है अपनी मोम के पास, जहाँ पर एलिसेंट अपनी बेटी हेलिना के साथ टाइम बिताने लग रही थी। यहाँ पर एलमंड आने के बाद कंप्लेन करता है कि किस तरह उसके बड़े भाई और यहाँ पर रेनेरा के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और पिग को एज अ ड्रैगन बना के उसको गिफ्ट करने की कोशिश की, जिससे उसकी इंसल्ट हुई है। और यहाँ पर एलिसेंट को बहुत गुस्सा था क्योंकि वो रेनेरा से चिढ़ने लगी थी अब, और यहाँ पर उसे पता है कि उसके बच्चे तख्त पे बैठने वाले हैं तो शायद उसके बच्चों को मरवा भी सकते हैं रेनेरा, और इस डर की वजह से वो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। बट यहाँ पर इसी के बच्चे एक दूसरे की लेग पुलिंग करने लग रहे थे। और थोड़ी देर में रेनेरा जाती है किंग के पास ये सारी कंप्लेन करने के लिए कि इस तरह तीसरी बार है कि रेनेरा और लॉर्ड लेनोर का ये बेटा नहीं है और यहाँ पर ये सब गलत होने लग रहा है और लोगों को पता चलेगा तो शायद बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पर किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे उसकी बेटी खुश नजर आ रही है और यहाँ पर उसको सारी बातों को कहीं ना कहीं पता है। बट उन सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी जिंदगी जीने लग रहा है, जहां पर उसका एक हाथ भी कट चुका है और ये बुढ़ा अब तक नहीं मरा है और हमें लगा था कि लास्ट एपिसोड में मर जाएगा। और यहाँ पर अब एलिसेंट को और गुस्सा आने लगता है और वहां से जाते हुए वो मिलती है सर क्रिस्टन से, जहां पर वो अब पूरी तरह से कबीर सिंह बन चुके हैं क्योंकि उसको तो प्यार मिला नहीं और यहाँ पर उसने एलिसेंट के साथ मिलकर रेनेरा से दुश्मनी बांध ली थी, जहां पर वो बुराइयां करते हैं कि वो लड़की किसी के साथ कुछ भी कर सकती है सिर्फ अपने फायदे के लिए। और यहाँ पर उसने शादी तो की लॉर्ड लेनोर से, बट कोई उनका रिलेशनशिप है ही नहीं और शायद कुछ तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अभी एलिसेंट कुछ कर नहीं सकती है तो अपने बेटे के पास जाकर उसे डांटती है, जिसका नाम एगोन था, जिसे हमने स्टार्टिंग में बच्चे वाले रूप में भी देखा था। और यहाँ पर बड़ा होने के बाद बड़ा ही एरोगेंट हो चुका है और ये बदतमीजियां तो करता ही रहता है, जिसके लिए इसकी मोम उसे नहीं रोकती है। बट वो एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें रेनेरा के बच्चों के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए और स्पेशली अपने भाई के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा फिर से ट्राई
मत करना, क्योंकि रेनेरा अगर क्वीन बन गई तो याद रखना तुम्हारी जान के पीछे पड़ेगी और तुम उसके कंपटीशन हो तो तुम्हें खत्म भी करवा सकती है और तुमको रेडी रहना पड़ेगा किसी भी तरह की लड़ाई के लिए। और यहाँ पर एलिसेंट अपने बच्चों को वैसे ही ट्रेन कर रही थी जैसे एलिसेंट को उसके डैड ने ट्रेन किया है। और वहीं सारे बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर वो तलवार से लड़ना सीख रहे थे और किंग देख के बहुत ज्यादा खुश है कि सारे बच्चे एक साथ सीखेंगे तो शायद उनके अंदर बॉन्डिंग अच्छी बने। बट यहाँ पर सर क्रिस्टन एलिसेंट के बच्चों को अच्छे से सिखा रहा था और यहाँ पर पार्शियलिटी कर रहा है रेनेरा के बच्चों से क्योंकि वो अब उसके नहीं है। और यहाँ पर सर हार्विन इस बात को नोटिस कर पा रहे थे क्योंकि वो उसके बच्चे थे और वो उनके बीच में कोई पार्शियलिटी नहीं चाहता है। और यहाँ पर उससे कंपटीशन करते टाइम पे उसे गुस्सा आता है और यहाँ पर सर क्रिस्टन टोंट मारते हैं कि सर हार्विन आप इतना ज्यादा क्यों उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप इन बच्चों के कुछ लगते हो, क्या आप उनके फादर हो। और ये सुनने के बाद सर हार्विन मुक्कों से मार मार के हालत खराब कर देता है सर क्रिस्टन की। बट यहाँ पर सब लोग देखते रह जाते हैं कि ये क्या किया, जो सिटी वॉच के कमांडर थे, और उसको गुस्सा आता है कि इस इल्जाम से उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सबको पहले से डाउट था क्योंकि बच्चों के बाल व्हाइट के बदले ब्राउनिश थे, बिल्कुल सर हार्विन जैसे। और तभी ये बात पहुंच चुकी थी रेनेरा के पास भी, और जैसे ही वो चुप चुप के बात सुनने की कोशिश करती है सर हार्विन और उसके डैड के बीच में, जहां पर उसके डैड उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं बदतमीजी करने के लिए और बोलते हैं कि अगर किसी को भनक भी लगी कि तुमने सारे काम किए हैं तो तुम्हारे सर काट दिया जाएगा, बच्चों को भगा दिया जाएगा और यहाँ तक कि रेनेरा पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बेटर है कि तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ और इस बात के बारे में कुछ और डिस्कशन नहीं करना है। जहाँ पर अब सर हार्विन यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं और उसे सिटी वॉच की ड्यूटी से भी हटा दिया है। और ये बातें सुन ली थी रेनेरा ने और जाने के बाद वो सीधा जाती है लॉर्ड लेनोर के पास में जो थोड़े ड्रंक थे और बड़े ही खुश हैं अपने दोस्त कार्ल के साथ में, जहाँ पर बताते हैं कि किस तरह 3 फ्री सिटीज फिर से मिल चुकी हैं और कुछ प्लान बना रख रही हैं 7 किंगडम्स के खिलाफ में, जहां पर वो लड़ने के लिए जाएगा। बट यहाँ पर रेनेरा की प्रॉब्लम थी कि वो यहीं पर रुके, उसका साथ दे, जहां पर ऐसे र्यूमर फैल रहे हैं उस टाइम पे तो उसके साथ रुके। बट यहाँ पर वो रुकना नहीं चाहता है। बट तभी क्वीन के नाम पे ऑर्डर करते हैं कि उसे यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि र्यूमर सबके बीच में फैलने लग रहे हैं उनके रिलेशन फेक होने के बारे में, और यहाँ पर सर हार्विन के उसके रिलेशनशिप के बारे में, ये बच्चे उनके हैं। बट कहीं ना कहीं पता है लॉर्ड लेनोर को, बट वो सपोर्ट करने के लिए अब यहाँ पर रुकेगा क्योंकि क्वीन ने ऑर्डर दे दिया था, वरना वो लड़ने वाला था एज अ वॉरियर, जो उसका बहुत पहले से प्लान है। बट तभी स्मॉल काउंसिल की मीटिंग के लिए बुला लिया था रेनेरा को, जहाँ पर बात चलने लगती है कि उन ट्राई सिटी को कैसे डिफेंड किया जाए और यहाँ पर उनको अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। बट एलिसेंट को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे पास पहली थोड़ी कम आर्मी है और यहाँ पर जंग तो शायद हो सकती है। बट यहाँ पर रेनेरा जंग नहीं चाहती है और यहाँ पर सब लोग रेनेरा को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो एलिसेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर रेनेरा अपने दोस्त से लड़ाई कम करने के लिए अपने बेटे का रिश्ता उसकी बेटी के लिए मांगती है, जहाँ पर ये सब देख के सब लोग खुश होने लगते हैं। बट यहाँ पर एलिसेंट बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ पर रेनेरा को अपने बच्चों के रिश्ते इस तरह रखने चाहिए अपनी फैमिली की बॉन्डिंग के नाम पे। जहां पर राजा तो बहुत ज्यादा खुश था बट एलिसेंट इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और गुस्से में वहां से जाने लगती है किंग के साथ में। और यहाँ पर किंग से मिलने के लिए आए थे उनके किंग्स हैंड लॉर्ड लेनोल, बट हम देखते हैं यहाँ पर वो उससे मिलने से मना करती है। बट यहाँ पर जबरदस्ती मिलने आ चुके थे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने घर जाना चाहते थे और उन्होंने 10 साल अच्छे से सर्व किया। बट उसके बेटे ने जो बदतमीजी की है उसके बाद वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं और अपने बेटे के साथ अपने घर जाना चाहते हैं, जिसको देख के किंग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और वो इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। बट यहाँ पर वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बेटे को उसके महल तक छोड़कर आएंगे क्योंकि वो उसका वारिस है, जिससे कि वो अपने महल में रह सके। और यहाँ पर किंग इसकी इजाज़त दे देते हैं। और यहाँ पर एलिसेंट बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि यहाँ पर पहले ये प्लेस उसके डैड ओट हाई टावर की थी और वो लॉर्ड लेनोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और चाहती थी कि उसके डैड आ जाए। बट यहाँ पर किंग अभी भी अपने किंग्स हैंड को अपने पास रखने वाले थे और उसे सिर्फ कुछ टाइम के लिए छोड़ के जाने देंगे जब तक वो अपने बेटे को वहां पर शिफ्ट करके नहीं आ जाता है, क्योंकि उसने कुछ गलतियां की थी लड़ाई वड़ाई करके जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी।
और वही हम देखते हैं डेमन को, जो इतने सालों से घर पर नहीं गया है और यहाँ पर उसने लेडी लीना से शादी कर ली है और ये उसे मिला था रेनेरा की शादी में, और जहाँ पर इनके बीच में स्पार्क्स हुए और अब इनके 2 बच्चे हो चुके हैं और अब तीसरा होने वाला है। और इस टाइम पे ये पेंटोस नाम की सिटी में रहने लग रहा है और वहाँ का प्रिंस इनको बहुत ही वेलकमिंग तरीके से रखने लग रहा है, क्योंकि उनने इसकी जान बचाई थी और जब भी अटैक कोई करता है इसकी सिटी को, ये अपने ड्रैगन की हेल्प से उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। और यहाँ पर अपने ड्रैगन का शो भी कर रहे थे जिसको देख के सब लोग खुश थे। बट यहाँ से जाना चाहती है लेडी लीना अपने डैड के घर पे, क्योंकि अपने बच्चों को वो अपने लोगों के बीच में पाल पोस के बड़ा करना चाहती थी। बट यहाँ पर डेमन के ऐसे कोई प्लान नहीं थे और यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटोस भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर रुके, जिससे कि कोई भी उन पर अटैक करने की सोचे तो वो अपना प्लान ही बदल दे, क्योंकि इनके पास ड्रैगन है और यहाँ पर लेडी लीना के पास तो सबसे बड़ा ड्रैगन में से एक है। जहाँ पर हम देखते हैं डेमन पहले से थोड़ा खुश नजर आ रहा था लेडी लीना के साथ में, जहाँ पर वो एक बेटी पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन है और दूसरी बेटी को थोड़ा इग्नोर करता है क्योंकि उसका ड्रैगन हैच ही नहीं हुआ है। और यहाँ पर लेडी लीना अपनी बेटी को काउंसलिंग करती है कि जो उसके पास ड्रैगन है वो उसके 15 साल की उम्र में उसे पहली बार मिला था, उसके साथ बॉन्डिंग हुई और वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन बन चुका है। तो तुम्हें एक ऐसा ड्रैगन ढूंढना है जो तुमसे बॉन्ड कर सके। हर अंडा हैच नहीं होता है, इसमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक नहीं है। और यहाँ पर अपनी बेटी को मोटिवेशन दे रही थी कि उसको भी अपनी फैमिली की तरह एक ड्रैगन मिल जाएगा। और अब वही हम देखते हैं पैलेस में एलिसन जाके मिलती है लॉर्ड लैरिस से और यहाँ पर बताने लगती है कि किस तरह किंग हैंड ने अपने बेटे सर हार्विन को यहाँ से दूर भेजने का प्लान बना लिया है, जहाँ पर किंग उसे तो नहीं जाने देगा बट उसके बेटे को यहाँ से दूर कर देगा जिससे वो सेफ भी रह सके। और इन सब बातों को देख के उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो रेनेरा से बदला लेना चाहती थी जो भी चीजें उसने की है। और पता चलता है कि यहाँ पर लॉर्ड लैरिस सर हार्विन के छोटे भाई हैं, बट फिर भी वो क्वीन की हेल्प करने के लिए तैयार थे अपने मैनिपुलेटिव प्लान में, जिससे कि वो बदला ले सके। और यहाँ पर उनने कुछ लोगों को जेल से आज़ाद कर दिया है जो क्रिमिनल्स थे और उनकी हेल्प लेगा उनकी जीभ काटने के बाद अपने मिशन में, जहाँ पर वो उनको टास्क देता है कुछ इविल प्लान के बारे में। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं रेनेरा सर हार्विन को गुड बाय कहती है, जहाँ पर सर हार्विन बताते हैं कि वो शायद बाद में कभी मिलने आएंगे बट अभी तो उसे जाना होगा। जहाँ पर बच्चे समझ पा रहे थे कि शायद यही हमारे डैड हैं और शायद हम नाजायज हैं, बट यहाँ पर रेनेरा साफ करती है कि तुम एक टाइगेरियन हो, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और यहाँ पर सर हार्विन यहाँ से चले जाते हैं अपने डैड के साथ में अपने पैलेस के अंदर। बट उसी रात को पैलेस में किसी ने आग लगा दी और यहाँ पर सब लोगों को पैलेस के अंदर मार डाला और ये काम लॉर्ड लैरिस के ही थे। और पता चलता है कि यहाँ पर वो क्वीन के लिए कुछ भी कर सकता है और स्टार्टिंग से उसी का प्लान था अपने भाई और अपने डैड को मरवाने का, जिससे कि शायद वो क्वीन को सर्व कर सके। और यहाँ पर ये देख के तो क्वीन भी बहुत बुरी तरह से डर चुकी है कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। उसने सिर्फ चाहता कि वो दूर चले जाएं और पनिशमेंट मिले, बट जान जाना उसके प्लान में नहीं था। बट यहाँ पर लॉर्ड लैरिस को लगता है कि शायद आज नहीं तो कल क्वीन उसे इसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देगी, क्योंकि उसने क्वीन के लिए अपनी फैमिली तक को बिट्रे कर दिया है। और तभी हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर रेनेरा प्लान कर चुकी थी और अब यहाँ से जाने के लिए तैयार थी ड्रैगन स्टोन में अपने हस्बैंड और अपनी टीम के साथ में, जहाँ पर उसके हस्बैंड लॉर्ड लिनोर जाने के मूड में नहीं थे। बट यहाँ पर वो उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कार्ल को भी साथ ले जाने के लिए कहती है और उसको कुछ टाइम पहले ही चले जाना चाहिए था, बट अब एंड पॉइंट आ चुका है और अगर वो अब यहाँ से नहीं गई तो गड़बड़ ज़्यादा बढ़ सकती है। और यहाँ पर उसे पता है कि एलिसन उसके खिलाफ उसके डैड के कान भरती रहेगी, बट वो इसमें अब कुछ नहीं करने वाली है, बट अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें यहाँ से लेकर जाएगी दूर अपने दूसरे महल ड्रैगन स्टोन में। और तभी हम देखते हैं अब इस लास्ट सीन में जहाँ पर डेमन की वाइफ लेडी लीना को बच्चा नहीं हो रहा है और शायद उसका पेट काट कर ही बच्चा निकालना होगा, जिसमें लेडी लीना की मौत हो जाएगी। बट लेडी लीना इस तरह मरना नहीं चाहती हैं, इसीलिए वो अपने ड्रैगन के पास जाकर उसको ड्रोकैरिस बोलती हैं जिससे कि वो उसे जला दे। बट यहाँ पर उसका ड्रैगन ऐसा नहीं करता है, बट बार बार उसको दर्द में देखकर उसका ड्रैगन उसे आग से जला देता है। और ये देखकर डेमन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है, क्योंकि पहली बार लेडी लीना के लिए उसकी कुछ फीलिंग्स थी
और उसके 2 बच्चे भी थे जिसको छोड़ के लेडी लीना जा चुकी हैं और उन सबको याद करते हुए तीनों टेंस्ड हैं। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। और अब एपिसोड 7 में हम देख पाते हैं कि जिस तरह लीना की डेथ हुई थी सब लोग शॉक हो चुके थे और यूनाइट हो चुके थे, जहां पर इस मोमेंट पे डेमन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर लीना की पूरी फैमिली शॉक में थी, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये हो चुका है। और उस मोमेंट पे सब लोग वहां पर आ चुके थे जहां पर सब लोग इग्नोर करने का ट्राई कर रहे हैं रेनेरा को। और यहाँ पर रेनेरा अपने बच्चों का ध्यान रख रही थी और बार बार अपने बच्चों को फोर्स करती है कि वो लीना के बच्चों के पास जाएं क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को खोया है तो उनका साथ दें। जहां पर उसका बड़ा बेटा वहां पर जाके उनसे बात करने की ट्राई करता है, बट उसका ये डाउट था कि उसने भी तो सर हार्विन और उसके डैड को खोया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर इस सब के लिए साफ मना करती है रेनेरा कि उनकी बात तो बिल्कुल नहीं करनी है और यहाँ पर रहो तो ड्रिफ्ट के बारे में ही बात करना। जहाँ पर अब एगोन अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है और उसका छोटा भाई उसे एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसे उसकी सिस्टर से शादी करनी पड़ेगी जिससे कि उनका टाइगेरियन ब्लड प्योर रहे। बट हम देखते हैं यहाँ पर एगोन को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसकी बहन थोड़ी पागल टाइप लगती है उसे, क्योंकि वो 24 घंटे जानवर कीड़ों में इंटरेस्टेड है और उसे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर वो ड्रिंकिंग में फुल बिजी है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सर लेनोर को जो पानी में खड़े होकर अपनी बहन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल थे और अपनी फैमिली से दूर हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज में फेल हुए हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ रेनेरा बार बार डेमन की तरफ देख रही है और बहुत लंबे टाइम बाद ये एक दूसरे से मिले हैं, जहाँ पर किंग डेमन को इनवाइट करते हैं वापस आने के लिए फैमिली के साथ रहने के लिए। बट यहाँ पर डेमन साफ मना करता है कि उसे उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और वो अपने बच्चों के साथ जहां भी रहेगा बट वो वापस किंग्स लैंडिंग में नहीं आएगा। और अब कॉर्लिस कॉल को बोलते हैं जो सर लेनोर का खास दोस्त है कि उसे वापस लेकर आए महल के अंदर और पानी में ऐसे खड़ा ना रहे। और यहाँ पर सब लोग शौक थे कि वो पानी में क्यों खड़ा है और इतना गिल्ट किस बात का है उसे। और यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे करके शाम होते टाइम वापस अंदर महल में जाने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि टोटल 5 ड्रैगन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक लेडी लीना का ड्रैगन भी है और वो सबसे बड़ा ड्रैगन है इस प्लेस पे जिसपे सब लोगों की निगाहें थी। और एगोन को इतना ड्रिंक करते देख ओट हाई टावर को बहुत गुस्सा आने लगता है जो वापस आ चुके हैं किंग्स लैंडिंग में एज किंग्स हैंड बन के, क्योंकि जो पुराने किंग्स हैंड थे उनकी तो मौत हो गई थी तो इनको वापस आना ही पड़ा। और ये अपने नाती को 2 लात मारते हैं और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से गुस्सा करते हुए उसके रूम तक लेकर जाते हैं, जहां पर एगोन का छोटा भाई पीछे रुक चुका था और बाकी लोग धीरे धीरे करके वापस महल की तरफ बढ़ रहे थे। जहां हम अगले सीन में फिर देख पाते हैं कॉर्लिस और उसकी वाइफ जो प्रिंसेस है उनको, जो एक दूसरे पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसे अपनी बेटी को अपने से दूर ले जाना ही नहीं देना चाहिए था। बट यहाँ पर कॉर्लिस को लगता है कि जो होना था उसको टाल नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रिंसेस को लगता था कि उसने अपनी बेटी खो दी है और उसका गम शायद उसके हस्बैंड नहीं समझ सकते हैं, उन्हें सिर्फ राजगद्दी चाहिए जिसके लिए शादियां करवाने लग रहे थे और इससे कुछ नहीं होने वाला है। और वो अपनी राजगद्दी वाली जितनी भी थिंकिंग थी उसको पीछे छोड़ के आ चुकी है और 10 साल हो चुके हैं उन बातों को और अब उसे कोई भी राजा ये सब बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ अपने बच्चे चाहिए थे जिनको खो चुकी है पॉलिटिक्स की वजह से। और यहाँ पर अब कॉर्लिस भी शांत हो चुका था, वरना कॉर्लिस था जिसको राजगद्दी चाहिए थी अपनी वाइफ के लिए जिससे कि उसे भी पावर मिल सके और उसी चक्कर में उसने डेमन से अपनी बेटी की शादी कराई और अब वो मर चुकी है, जिसको देखते हुए उसे भी बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। और एक और बात थी जो प्रिंसेस को पता थी कि जितने भी रेनेरा के बच्चे हैं वो उनके एंसेस्ट्री से बिलोंग नहीं करते और उनके सफेद बाल नहीं है उनकी तरह और वो हमारी राजगद्दी के हकदार नहीं होंगे। और ये बात शायद कॉर्लिस को समझ लेनी चाहिए, बट यहाँ पर कॉर्लिस अपने ब्लड से ज्यादा सिर्फ फैमिली कनेक्शन से पावर गेन करने के बारे में बात कर रहा था, जिसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है प्रिंसेस, क्योंकि उसे लगता है कि इस चक्कर में शायद उसके और बच्चे ना मर जाएं। और अब वही हम देखते हैं रात को यहाँ पर डेमन के साथ रेनेरा वॉक पर जाती है जहाँ पर वो डिस्कस करती है कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड थी और काश कि वो उसकी लाइफ में होता तो शायद बेटर हो सकता था। बट यहाँ पर डेमन बोलता है कि उसकी लाइफ भी कोई इजी नहीं थी, बट वो खुश था लीना के साथ में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और मुझे पता है कि तुम्हारा और सर हार्विन का चक्कर चल रहा था, बट ये सब इजी नहीं था तुम्हारे लिए, मुझे पता है, बट इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी भी चाहती है
रेनेरा कि वो उसी के साथ आए और उसको छोड़कर क्यों गया, बट डेमन को बच्ची लगती थी, छोटी बच्ची हो क्या टाइप, तो इसलिए उसके साथ नहीं रुका और वापस चला गया उस जगह से। बट अब रेनेरा बड़ी हो चुकी है तो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, और जहाँ पर डेमन भी मना नहीं करता है, और ये जंगल में मंगल कर रहे थे अंधेरे में। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं एमेंट को, जो एलिसेंट का छोटा बेटा था, और उस मोमेंट पे उस ड्रैगन के पास जाने लगता है जो पहले लीना का था, और यहाँ पर उसके पास जाने के बाद उसे टच करने की कोशिश करता है, बट ये ड्रैगन उसे डराने की ट्राई कर रहा था। बट यहाँ पर हाई वलेरियन में बोलते हुए उसके पास जाता है और उस पर बैठने की कोशिश करता है, जहाँ पर अब ड्रैगन और एमंड के बीच में कनेक्शन बन चुका था, और यहाँ पर ड्रैगन उसे उड़ाते हुए हवा में ले जाने लगता है, और एमंड के लिए बैठना भी मुश्किल हो रहा था इतने बड़े पावरफुल ड्रैगन पे। बट वो लटकते हुए गिरते हुए उसको पकड़ कर रखता है और उसके साथ हवा की सवारी करने लगता है। बट ये सारा सीन खिड़की से देखने लग रही थी लीना की दोनों बेटियां, और उनको गुस्सा था कि ये तो उनकी मोम का ड्रैगन था और उससे कनेक्शन किसने बना लिया, और ये उनसे बिलोंग करता है। बट यहाँ पर एमंड ने ये कनेक्शन बना लिया था उस ड्रैगन से, और जब तक एमंड जिंदा है ये ड्रैगन उसी का वफादार रहने वाला है। और ये वेगा ड्रैगन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन है, जिसको पाके एमंड बहुत ज्यादा खुश है, और उतरने के बाद वापस आने लगता है महल की तरफ, जहां पर पहुंच चुके थे लीना की दोनों बेटियां और रेनेरा के दोनों बेटे उसे रोकने के लिए और उससे पूछने के लिए वो कर क्या रहा है। और यहाँ पर उसको ऐसे ड्रैगन नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि ये लीना की बेटियों से बिलोंग करता है। बट यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और अब वो ड्रैगन मेरा है, और ऊपर से तुम्हारा डैड भी तो मर चुका है ना। यहाँ पर हम देखते हैं रेनेरा के बच्चों को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनका डैड तो जिंदा है, बट उनको बदजात कहते हुए ट्रिगर करने की कोशिश करता है, जिसके बाद सब कोई उससे लड़ने के लिए आता है। बट यहाँ पर एमंड उनसे बड़ा था तो एक एक करके तो मार देता है, बट जब सारे मिलके मारते हैं तो एमंड की खूब पिटाई होती है। बट पत्थर उठाने के बाद एक दो को मारने लगता है एमंड, बट तभी लूसरस रेनेरा का छोटा बेटा चाकू लेके उसकी आंख पर वार करता है, जिससे कि उसकी एक आंख फूट जाती है। बट तब तक किंग्स गार्ड उनकी लड़ाई रोकने के लिए आ चुके थे, और यहाँ पर जैसे किंग को पता चलता है कि ये सब हादसे हो चुके हैं तो पूरे किंग्स गार्ड को डांट लगाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सब लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हो और ये लड़ाई हो कैसे गई। बट किंग्स गार्ड को क्या लगा था कि कजन एक दूसरे के सर फोड़ लेंगे, और ये सब तो होना नहीं चाहिए था। बट यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिसको देखकर एलिसेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके बेटे की आंख खराब कर दी, अब ये इसका बदला तो लेकर रहेगी। बट तब तक वहां पर पहुंच चुकी थी रेनेरा और अपने बच्चों से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्यों लड़ाई हुई। तभी पता चलता है कि उनको बदजात बोला गया है, जिसके बारे में अपने डैड को बताती है। और यहाँ पर ये सुन के किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पता लगाना चाहते हैं कि ये वर्ड किसने फैलाया है। उसकी बेटी के बच्चों के खिलाफ ये सब वर्ड्स फैला रही हैं, और वो अगली पीढ़ी के किंग और प्रिंस बनने वाले हैं, उनके खिलाफ ये है तो शायद किंगडम के खिलाफ है ये। और यहाँ पर उससे पूछताछ करने पता चलता है कि उसका बड़ा भाई एगोन, जो नशे में धुत था, उसने ये सब वर्ड फैलाए हैं। बट एगोन का कहना था कि उनकी शक्ल देखो, वो हमसे अलग लगते हैं, तो पक्का ही अलग ही होंगे। जिसको सुनने के बाद किंग सबको डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर अगली बार रेनेरा के बच्चों के खिलाफ किसी ने वर्ड उठाया कि वो बदजात हैं तो उसकी जबान काट दी जाएगी। और यहाँ पर एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहते हैं, बट यहाँ पर एलिसेंट तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे की आंख फूटी है तो आंख के बदले आंख देनी पड़ेगी, जिसके लिए रेनेरा साफ मना करती है। और तभी एलिसेंट हेल्प मांगती है सर क्रिस्टन से कि वो उसकी हेल्प करें रेनेरा के बच्चे की आंख खराब करने के लिए। बट यहाँ पर सर क्रिस्टन को रोकने के लिए बहुत सारे लोग थे, तो तभी एलिसेंट किंग का ही डैगर निकाल के मारने के लिए बढ़ती है और यहाँ पर अटैक कर देती है रेनेरा पे और उसका हाथ भी कट जाता है। जहाँ पर सर क्रिस्टन को रोकने के लिए आ चुके थे डेमन, और डेमन तब से ही तमाशा देखने लग रहा है जो भी फैमिली के बीच में चलने लग रहा है, बट कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। बट यहाँ पर अब रेनेरा पे बात आई है तो यहाँ पर सर क्रिस्टन रोकने के लिए आ चुका था। और अब इतना खून खराबा देख के किंग यहाँ से सबको जाने के लिए कहता है। बट इस टाइम पे हम देखते हैं कि डेमन रेनेरा की तरफदारी करने लगा था और यहाँ पर वो एलिसेंट के खिलाफ है। और यहाँ पर ओट हाईटावर चुपचाप सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वापस आ चुके हैं, तो शायद फिर से मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे चीजों को अपने बेटे की मदद से। और अब तो प्रिंसेस के साथ दो बच्चों की माँ भी है जो इस किंगडम का भविष्य है, तो और अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि ओट हाईटावर आगे एपिसोड्स में क्या करता है। और तब तक हम देखते हैं रेनेरा को, जिसके हाथ पर स्टिचेस लगने लग रहे थे। और तभी वहां पर लॉर्ड लिनोर आ चुके थे जो उनके हस्बैंड है, जिनसे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो इस टाइम पे उनके साथ नहीं थे और पता नहीं वो कहाँ बिजी थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो अपनी मरी हुई बहन की ग्रीफ में थे
थे, बट इस टाइम पे वो आ चुके हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अब वो किसी भी मामले में नहीं पड़ेंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। और वो प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार कोई भी गड़बड़ होगी तो वो अपने ऊपर सारी बात लेंगे और तुम तक कोई प्रॉब्लम पहुंचने ही नहीं देंगे। और यहाँ तक कि अब जो उनका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था वो लड़ाई के लिए वापस जा चुका है, तो उसके साथ वो टाइम नहीं बिताते हुए बच्चों पे फुल फोकस करेंगे। जिसके बाद रेनेरा थोड़ी शांत होने लगती है, बट अभी भी उसे गुस्सा था कि जो भी एलिसेंट ने किया उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया था। बट यहाँ पर एलिसेंट फ्यूचर में भी कोई चाल चल सकती है उस तख्त को हासिल करने के लिए। और अभी इसी मोमेंट पे हम देखते हैं एलिसेंट को, जिसको बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि यार दुनिया उससे नफरत करेगी और किंग हमेशा अपनी बेटे की तरफदारी ही करेंगे फ्यूचर में इस हादसे होने के बाद, क्योंकि उसने कुछ गलत स्टेप उठा लिए। बट यहाँ पर उसके फादर ओट हाइटावर वहां के उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हें जज्बा है वापस तख्त को हासिल करने का और तुमने हार नहीं मानी और मैं तुम्हें मान गया। जहां पर अपनी बेटी की गलत कामों को भी सही बताता है, क्योंकि उन्हें तख्त हासिल करने के लिए ऐसे ही जोश की जरूरत है। और अब ओट हाइटावर बोलता है कि एक आंख के बदले एक ड्रैगन, कोई बुरी डील नहीं लगी मुझे, और हमारे पास अब और भी ज्यादा पावर होगी जिससे कि फ्यूचर में चीजें मैनिपुलेट कर सके और रेनेरा को रोक सके। जहां पर हम देखते हैं ओट हाइटावर वापस आ चुके हैं किंग्स लैंडिंग में अपनी मैनिपुलेटिव साजिशों के साथ में, और अपनी बेटी को एडवाइस भी करते हैं कि जाते टाइम किंग को मना लेना कि वो तुमको माफ कर दे और पहली जैसी चीजें हो जाएं, जिससे कि आगे मैं संभाल सकूं। और जाते टाइम एलिसेंट उससे बात करने का ट्राई भी करती है, बट किंग इतने नाराज थे कि वो एलिसेंट से बात करना ही नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर कॉर्लिस उन्हें जाते हुए देख पा रहे थे अपनी वाइफ के साथ में, और दोनों ही नाराज थे जो भी हादसा हुआ रेनेरा के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब उसकी फैमिली का पार्ट थी। और यहाँ पर रेनेरा भी उन्हें जाते हुए देख पा रही थी और वो यहीं पर रुक चुकी थी अपने बच्चों के साथ में। और तभी हम देखते हैं एलिसेंट को जो थोड़ी नाराज नजर आ रही है, जिसको देख के लॉर्ड लैरी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो तुम बताओ, तुम अपने बच्चे की आंख के बदले उनके बच्चों की आंख चाहती हो तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर एलिसेंट अभी बदला लेना नहीं चाहती है और वो लंबे प्लान करेगी अपने डैड की तरह। और ये सब वापस जा रहे थे किंग्स लैंडिंग की तरफ, और यहाँ पर अब प्लान बनाने लगती है रेनेरा कि किस तरह अब उसे राजगद्दी हासिल करनी होगी, जिसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी मार सकती है वो, क्योंकि उसके हस्बैंड वेलेरोन ब्लड से बिलोंग करते हैं, ना कि टाइगेरियन ब्लड से। और ऊपर से वो समुद्र के ऊपर राज करते हैं और हम आग के बने हुए हैं, हम ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हैं, और हमको अपनी फैमिली फिर से यूनाइट करनी चाहिए जैसे हमारे एगोन द कॉन्करर ने पहले की थी। एक पुराना राजा था जिसका नाम भी एगोन ही था, और उसने पूरा वलेरिया नाम का किंगडम बना रखा था पुराने टाइम में, जो बहुत ही ज्यादा फेमस था। और उस जैसे किंगडम को फिर बनाने के लिए वो डेमन के साथ फिर से शादी करना चाहती है, जिसके लिए उसके हस्बैंड को साइड करना पड़ेगा उसे, और साइड करने का मतलब है मारना या फिर गायब कर देना। और यहाँ पर वो प्लान करती है डेमन के साथ में, जहां पर डेमन सर कॉल को ढूंढ के लाता है जो लॉर्ड लेनोर के बॉयफ्रेंड थे। हम देखते हैं उनको ढूंढकर बहुत सारे पैसे देता है और एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हें खुली जिंदगी जीनी है तो तुम जैसा मैं कहूँ वैसे करते जाओ तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी लॉयल्टी उसने खरीद ली है और पूरा ऐसा प्लान बनाया कि इस पूरे इंसिडेंट को कोई होते हुए देखे, जिससे कि आई विटनेस बन सके। और यहाँ पर हम देखते हैं सीधा ही घुसकर आ चुका था सर कॉल लॉर्ड लिनोर के पास में, और यहाँ पर उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको देखकर हेल्प बुलाने के लिए उसके गार्ड्स जाने लगते हैं। और इसी मोमेंट पे जब तक गार्ड्स आते हैं पूरी फैमिली को लेके, यहाँ पर आग में जलती हुई बॉडी दिखती है जिससे पहचानना भी मुश्किल है। और ये देखकर कॉर्लिस और प्रिंसेस की तो हालत खराब है, क्योंकि ये उनका लास्ट वंशज था जो जिंदा रह चुका था, और उनकी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उनकी तो पूरी फैमिली ही खत्म है, जिसको देख के दोनों रोने लगते हैं और ब्लेम करते हैं इन गार्ड्स को कि ये कहाँ थे जब ये सारी फाइट हो रही थी। और उस मोमेंट पे डेमन का प्लान काम कर गया कि अब फिर से सिंगल हो चुकी है रेनेरा, तो वो उससे शादी करेगा। जहां पर चारों बच्चों के सामने वो दोनों शादी कर लेते हैं। और उस मोमेंट पे पता चलता है कि यहाँ पर उनने लॉर्ड लिनोर को मरवाया नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेनेरा उसे पसंद करती थी एज अ फ्रेंड, और 10 साल का उनका रिलेशनशिप भी था। उसे जान बचा के उसको बाहर भेज दिया, जिससे कि वो अपनी लड़कों के साथ जिंदगी बिता सके। और यहाँ पर अगर किंगडम में रहेगा तो लोग उस पर क्वेश्चन तो करने ही वाले थे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर सर कार्ल के साथ में लॉर्ड लिनोर जाने लग रहे थे अपने पूरे हेड को शेव करने के बाद, जिससे उन्हें कोई पहचान ना पाए। और यहाँ पर उनके पास पैसा है जिसको यूज करते हुए अदर साइड पे जाके अपनी हसीन खुशनुमा जिंदगी बिता सकते हैं। और यहाँ पर एट लास्ट
डेमन ने रेनेरा से शादी कर ली है और यहाँ पर अब इनके खिलाफ खड़ा होना शायद ओट हाई टावर को भी भारी पड़े। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। और गाइस एक हिंट, किसी को जानना हो रेनेरा टाइगेरियन कैसे मरी तो प्लीज पूछ सकते हो, मुझे सारी स्टोरी पता है इसकी, आगे क्या होने वाला एपिसोड्स में वो भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और पता करना तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।